हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, बिना लेट किए हुए आज हम लोग एसपीटी का फुल रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, जनगणना जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। चलिए, अगला है अगला है भारत के संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। यानी भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। यानी मछली के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा बाबरनामा के लेखक कौन है? खुद बाबर ने ही लिखा है बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यानी महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? 1942 में। आप लोग इसे भी याद धरिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या 12 है। 12 वो राशि होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। आप लोग इसे बस अपना कान में हेडफोन डालिए और ध्यान से सुनिए, सिर्फ सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार कहाँ का शासक था? मौर्य वंश का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। यानी मकाऊ का करेंसी क्या है? पटाखा। मकाऊ की राजधानी मकाऊ ये है, ठीक है। आप लोग इसे भी याद धरिएगा। मकाऊ का कैपिटल क्या हो जाएगा? मकाऊ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन हर्ष का राज्य कवि बाणभट्ट था। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह क्या कहा जाता है? पम्पास। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। स्वर्ण मुद्राएं सोना का सिक्का किसने चलाया था? यूनानियों ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कहा जाता है, ठीक है, को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 है। राज्यसभा में कितना सदस्य मनोनीत होता है? 12, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के मध्य बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन, ये दोनों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये चैनल पर फुल रिवीजन हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका का राजधानी है। अमेरिका का राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से देखिए, कोई भी एग्जाम तैयारी करे, ठीक है। शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों अपना स्वीकृति देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम यानी हंसने वाला गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है N2O। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। चलिए इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट बालपोल। रॉबर्ट बालपोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का संगठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, सॉरी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए अगला, गरसप्पा। गरसप्पा प्रपात। गरसप्पा प्रपात क्या कहाँ? शरावती नदी पर है। गरसप्पा जलप्रपात, ये जलप्रपात है, ठीक है, शरावती नदी पर है। ये होता है हुंड्रू जलप्रपात, वो है स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। कहाँ है? अम्बाला में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्तदाब, रक्तचाप वही दाब हुआ, धमनियों में उच्च होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? 1853 में। कब चलाया गया? 1853 में। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने। ठीक है। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ये सब भी आप लोग याद धरिएगा। चलिए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत का दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रेबीज। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। रेबीज का टीका कौन क्या था? लुई पास्चर। आप लोग इससे भी याद धरिएगा, लुई पास्चर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्य रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है 120/80 मिलीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया प्रपात ज़ैम्बेजी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान जो अकबर की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन है सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। गुरु अंगद ने किसकी जीवनी लिखी? गुरु नानक की। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है रोम टाइबर नदी के तट पर है। रोम कहाँ है? टाइबर नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। आज के लिए इतना ही।